प्रिय छात्रों, नवांकुर डिजी लेसन्स में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 22 ईवीएस में फिर चला काफिला के बारे में समझेंगे और पढ़ेंगे। इसमें बताया गया है कि गांव के लोग खेती के लिए दूसरे गांवों में जाते हैं। उनके पास अपनी स्वयं की ज़मीन नहीं होती है, वह दूसरे के खेतों में काम करते हैं। इसमें बताया गया है कि दशहरे के बाद उनको कोई काम नहीं रहता है। अपने गांव में जब उन्हें काम नहीं रहता है तो वह दशहरा होने के बाद अपने परिवारों के साथ इकट्ठे होकर दूसरे के गन्ने के खेतों में काम करने के लिए चले जाते हैं और वे वहाँ पर झोंपड़ियाँ बनाकर रहते हैं। दशहरे के बाद परिवारों का यह काफिला अब गन्ने के खेतों और शक्कर के कारखानों के पास झोंपड़ियाँ बनाकर रहेगा। अपनी झोंपड़ियाँ ये गन्ने के सूखे पत्तों और रस निकले गन्नों से बनाते हैं। सुबह के अंधेरे में उठकर घर के आदमी खेतों में गन्नों की कटाई करते हैं। इसमें बताया गया है कि ये परिवार गन्ने के खेतों में जाकर झोंपड़ियाँ बनाकर रहते हैं और गन्ने की कटाई करते हैं। बच्चे और औरतें गन्नों के गट्ठर बांधते हैं, फिर उन्हें शक्कर के कारखानों में ले जाते हैं। कई बार धनु भी उनके साथ जाता है। कारखानों के बाहर कभी कभी 2-3 रातें बैलगाड़ियों पर गुजारनी पड़ती हैं। तब धनु अपने बैलों के साथ खेलता है या वहाँ घूमता है। कारखाने पर अपने परिवार के हिस्से के गन्नों का वजन करवाकर धनु के बापू रसीद लेते हैं। जब जब मुकादम मिलने आता है तब उसे रसीदें दिखाकर कर्जे का हिसाब रखा जाता है। मुकादम अगले हफ्ते के खर्चे के पैसे भी दे जाता है। इस पैराग्राफ में हम समझेंगे कि ये लोग जो होते हैं शक्कर कारखानों के पास ही अपनी झोंपड़ी बनाकर रहते हैं और उन्हीं लोगों के गन्ने की कटाई करते हैं और गन्ने की कटाई करके उनके गट्ठर बनाते हैं। उनको बैलगाड़ियों पर ले जाकर कारखाने में तुलवाते हैं। उनका वजन करवाकर उस वजन के हिसाब से इन लोगों को अपनी मेहनत के रुपए मिलते हैं और उनको ये रसीद मिलती है। तब इनका जो मुकद्दम होता है वह रसीद देखकर इन लोगों को कुछ रुपए दे देता है और पहले के रुपए का हिसाब रखता है। अगले हफ्ते के लिए भी इनको खर्च के लिए मुकादम ही रुपए देता है। ये मजदूर दूसरे किसानों के खेतों में काम करते हैं और आगे भी ऐसा ही ये करते रहते हैं और ये झोंपड़ी बनाकर उन्हीं खेतों में रहते हैं। मुकादम अगले हफ्ते के खर्चे पैसे भी दे जाता है। तब धनु की आई और मामी बच्चों को लेकर पास के गांव के बाजार से हफ्ते भर का आटा तेल खरीदती हैं। बच्चों के लिए एक आध लड्डू सेब चने भी ले लेती हैं। मामी धनु के लिए पेंसिल, रबड़ या कॉपी
भी खरीदती है। धनु मामी का लाडला जो है, पर 6 महीने तो ये चीज़ें धनु के काम नहीं आ पाती। वह स्कूल जो नहीं जा पाता, मामी चाहती हैं वह पढ़े और बड़ा होकर कुछ बने, उसे इस परिवार के साथ भटकना ना पड़े। इस पैराग्राफ में हम समझेंगे कि एक बच्चा है जो जिसका नाम धनु है, वह इन लोगों के साथ ही रहता है। ये मजदूर लोग होते हैं जो मजदूरी करने के लिए दूसरे गांव चले जाते हैं और उनके बच्चे भी अपने साथ रहते हैं। इन्हें वहाँ पढ़ने का कोई साधन नहीं होता है और इस धनु की मामी जो धनु के लिए पेंसिल, रबड़ आदि खरीदती है, वह वे चीज़ें 6 महीने के लिए कोई काम नहीं आती हैं, क्योंकि धनु 6 महीने स्कूल नहीं जा पाता है। वह इनके साथ ही रहता है। इस प्रकार धनु की मामी चाहती हैं कि धनु बड़ा होकर कुछ बन जाए और पढ़ लिख कर परिवार का पालन पोषण करे। आजकल मामा मामी धनु के आई बापू से कहते हैं, अगली बार जब दशहरे पर हम लोग गांव छोड़कर जाएंगे, तब धनु अपनी दादी और चाची के साथ रहेगा। वह गांव के बाकी बच्चों की तरह स्कूल जाएगा, बीच में पढ़ाई नहीं छोड़ेगा, आगे बढ़ेगा और कुछ बनेगा। इस पैराग्राफ में हम समझेंगे कि धनु के मामा और मामी धनु की आई बापू से कहते हैं, मतलब धनु के पिताजी से कहते हैं कि अगली बार जब धनु दशहरे पर आएगा, तब हम धनु को लेकर नहीं जाएंगे काम पर। जब हम लोग दशहरे पर गांव छोड़कर दूसरे गांव जाएंगे काम करने के लिए, तब उसको हम नहीं ले जाएंगे। वह अपनी दादी और चाची के साथ गांव में ही रहेगा और जो दूसरे बच्चे गांव में स्कूल जाते हैं उन्हीं के साथ पढ़ेगा और बीच में पढ़ाई नहीं छोड़ेगा। वह आगे पढ़कर कुछ बन सकता है। धनु 6 महीने के लिए जहाँ गांव वालों के साथ जाता है, वहाँ पढ़ाई का इंतज़ाम किया जा सकता है। कैसे? इसका आंसर होगा, जब धनु 6 महीनों के लिए गांव वालों के साथ जाता है, वहाँ पढ़ने के लिए संध्याकालीन स्कूल में जा सकता है और ट्यूशन भी लगाकर उसको पढ़ाया जा सकता है। ऐसे कुछ और काम भी है जिनके लिए लोगों को कई महीनों तक अपने घरों से दूर रहना पड़ता है। इसका उत्तर होगा, ऐसे कुछ काम होते हैं, जैसे बहुत से काम ऐसे होते हैं जो हम यहाँ गांव में रहकर नहीं कर पाते हैं और कुछ काम हमको शहर में ही मिलता है। इस प्रकार हमको कई महीने तक घरों से दूर रहना पड़ता है, क्योंकि गांव में रोज़गार के साधन नहीं होते हैं और अपनी आजीविका चलाने के लिए महीनों तक लोगों को घरों से दूर रहना पड़ता है। अलग अलग किसानों के जीवन में क्या समानता है, क्या फ़र्क है? मामी क्यों चाहती हैं धनु साल भर स्कूल जाए, पढ़े और कुछ बने? इसका उत्तर होगा, मामी चाहती हैं कि धनु ठीक से पढ़ाई करे तथा बड़ा होकर उसे अच्छी नौकरी लग जाए, जिससे कि वह स्वतंत्र रूप से अपना काम कर सके। मामी चाहती हैं कि अच्छे से पढ़ लिख कर धनु बड़ा तथा अमीर आदमी बने। अभी अलग अलग किसानों के जीवन में क्या समानता और क्या फ़र्क होता है?
इसका उत्तर होगा किसानों की समानताएं। अधिकांश किसान मुख्य रूप से खेती पर ही निर्भर रहते हैं। उनके परिवार के लगभग सभी सदस्य खेती करते हैं। वे लोग सिंचाई के लिए बारिश पर निर्भर रहते हैं और कुछ किसानों को अपनी ज़मीन होती है। कुछ किसानों के घर के काम ही काम सदस्य खेती करते हैं तथा बाकी दूसरे काम करते हैं। इसमें बताया गया है कुछ लोगों के पास खेती होती है और वे सभी लोग अपनी अपनी ज़मीनों पर काम करते हैं और कुछ किसानों के पास कम खेती होती है, वे और दूसरे काम भी करते हैं। जैसे कई किसान शहर जाकर वहाँ पर मोटरसाइकिल सुधारते हैं, कुछ और दूसरे काम करने लगते हैं। इस प्रकार वे अपनी आजीविका चलाते हैं। कुछ किसान अनपढ़ होते हैं तथा कुछ किसान पढ़े लिखे होते हैं। जो पढ़े लिखे किसान होते हैं वे आधुनिक तरीकों से खेती करते हैं। धन्यवाद बच्चों।